जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रॉप टॉक्स की एक और वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि सीडीए के अंदर प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है और रिसेंटली लास्ट वीकेंड के ऊपर कुछ चेंजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र के प्रोसेस के अंदर की गई हैं। वो चेंजेस क्या हैं वो वीडियो के अंदर आगे जाके मैं आपसे जिक्र करूँगा। क्विकली हम आ जाते हैं कि ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है ये कैसे शुरू होता है और इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर आपने जाना है ट्रांसफ़र ऑफिस, जो वन विंडो ऑपरेशन है सीडीए का, वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे जाके आपने ट्रांसफ़र फॉर्म इशू करवाना है। ट्रांसफ़र फ़ी आप जो है पे करेंगे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू, जो सीडीए के नाम पे इशू करवा के आपने वहाँ पे जमा करवाना है। उसके बाद आपको डिफरेंट एनओसीज़ जो हैं वो बिल्डिंग के मुतालिक वो रिक्वायर्ड होंगी। वो जो एनओसीज़ हैं उसमें आ जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एनओसी होगी और बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन जो है उसकी एनओसी होगी। ये दोनों एनओसीज़ आपने लेनी है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट से भी एक एनओसी वहाँ पे जमा करवाएंगे। उसके बाद अगर आपने बैंक फाइनेंस के थ्रू लिया है तो वो भी आप एनओसी आप वहाँ पे जमा करवाने के मजाज हैं, वो भी आप वहाँ पे जमा करवाएंगे। उसके बाद बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लगेंगे। दोनों फ्री कैन का एक CNIC की अटेस्टेड कॉपी, दो पिक्चर्स जो हैं वो अटेस्टेड लगेंगी। उसके बाद आपने हलफनामा जो है वो फ्री कैन ने अपना साथ लगाना है, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ, वो साथ में अटैच करना है और जमा करवाना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सीडीए में। जब भी आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, वहाँ पे आपको एक तारीख दी जाएगी। फिर उस तारीख पे दोनों फ्री कैन जो हैं वो वहाँ पे आएंगे और उसके बाद दोनों से जो है वो सिग्नेचर्स लिए जाएंगे, थंब इम्प्रेशंस जो हैं वहाँ पे लिए जाएंगे और पिक्चर्स ली जाएंगी। और इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपको एक नया वो अलॉटमेंट लेटर जो है वो इशू कर देंगे ट्रांसफरी के नाम पे, या जो बायर है उसके नाम पे वो दोबारा से एक नया इशू कर देंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सुनने में जितना आसान लगता है ये उतना आसान नहीं है। उसकी वजह जो है वो उसकी बेसिक ये है कि बहुत सारे आपको एनओसीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और आपको पता है कि ये एनओसी जो है उसको मिलने में जो है वो इतनी तख़ीर बाज़-औक़ात हो जाती है कि ये प्रोसेस जो है जो कि दिनों में होना चाहिए, ये ना सिर्फ हफ्तों में, ना सिर्फ महीनों में, बाज़-औक़ात ये सालों के अंदर जो है वो चला जाता है। तो उसमें जो चीज़ होती है वो लोगों के साथ ये होती है। फॉर इंस्टेंस आपने क्या किया कि बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन का एनओसी लिया और उसकी मियाद थी जी 3 माह। आप और एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो एनओसी मिलते मिलते आपको लगे 4 माह या 3 माह 10 दिन लग गए। तब तक आपका जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन का एनओसी है वो एक्सपायर हो गया। अब प्रोसेस आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए सीडीए ने क्या किया है, सीडीए ने बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन का जो एनओसी है उसको इन्होंने क्या कर दिया, उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया, वो 1 साल कर दिया। दूसरी इन्होंने क्या की है चीज़, वो ये चीज़ की है कि विद इन द फैमिली अगर कोई ट्रांसफ़र है तो उसमें जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है उसका एनओसी वो एग्जम्प्टेड है, अब वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये चीज़ जो है वो अभी रिसेंटली जिसकी मैं बात कर रहा था कि सीडीए ने वो चेंज की है, तो ये खुशाइन चीज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोसेस को जो है वो मज़ीद आसान होना चाहिए। जैसे लोग जो है वो बड़ा फ्रीली जाके वो कर लेते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है, ओवरसीज़ हैं, तो डेफिनेटली वो पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए जो है वो अपना मुख्तारनामा भेजते हैं किसी बंदे के नाम पे, अपना मुख्तार डिक्लेयर करते हैं, तो वो उसके बिहाफ पे ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है। तो अगर आप जो है वो ओवरसीज़ हैं, मुल्क से कहीं बाहर हैं और किसी को आप जो है वो अपना अटॉर्नी डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान के अंदर किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप जो अटॉर्नी भेजेंगे वो जो है वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होगी, मतलब उसकी वेरिफिकेशन होगी। फिर वो आपका सबमिट होगा सीडीए के अंदर और सीडीए उसके अगेंस्ट एक लेटर इशू करेगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो भी आपके जो ट्रांसफ़र फॉर्म और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ लगेगा। और आपका जो है वो पासपोर्ट की जो फ़ोटोकॉपी है अटेस्टेड वो भी लगेगी और आपके CNIC जो है उसकी भी जो है वो लगेगी साथ में कॉपी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ अटैच होंगी। तो फिर जो है आपका भी प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा था वैसे ही चलेगा।
ये इसका जी प्रोसेस था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक जो है वो हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ज़रूर है कि यहाँ पे जो सरकारी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार होते हैं। CDA के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, आपको जो है वो NOC की भी ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी प्रोजेक्ट जो है वो भी डिलीवर हो जाएगा। लेकिन मिसाल जो है यहाँ पे ये दी जा सकती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुस्ती से काम होता है। आपके दफ्तरी जो है वो काम हो या फिर आपके डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर या डेवलपमेंट का काम हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। तो मेरी तो जो है ये जितने भी हमारे इदारे हैं इनसे गुजारिश है कि खुदारा आप जो है अवाम पे थोड़ा तरस खाएं और इस प्रोसेस को भी आसान करें, और जो टाइम लिमिट दी जाए उसके अंदर लोगों को डिलीवर भी करें। बहुत सारी सोसाइटीज़, प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे जो है लोगों के साथ बहुत हाथ होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है अगर आपके पास जो है वो लोगों की तवक्को का जो है कोई चीज़ नहीं है, लोगों की तवक्को पे आप लोग पूरा नहीं उतर सकते, तो फिर आवाम जो है कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।